कोई किसी का दादा होगा, कोई किसी का पिताजी होगा, या ऐसे संबंध क्या कहलाते हैं? रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। बनाने के कुछ नियम है, उसको फॉलो करके ही इसको बनाना है। ठीक है, जैसे नियम पहले लिखना चालू करें, ये तो बाद में भी बन जाएगा। पहले देखिए, पहला, सबसे पहला नियम, आपको एक फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। जैसे एक ट्री होता है, ऐसा एक ट्री होता है, कुछ इसमें शाखाएं होगी, ब्रांचेस होंगे, है ना भाई? वैसे ही एक आपको क्या बनाना पड़ेगा? फैमिली ट्री, परिवार का पेड़। ठीक है, हिंदी में क्या होगा? अरे भैया सबको, जब अभी आप लोग, अभी तो नहीं होता ऐसा, पहले जाति प्रमाण पत्र बनाते थे ना, तो वो बनाना पड़ता था, मिसल। मिसल में हर एक फैमिली का अपना अपना एक पेड़ बना होगा, देखना कौन किसका चाचा, ये सब उसमें दिखता है। वैसे ही आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक फैमिली ट्री, पहला बात। दूसरा बात याद रखना है, अगर दो लोगों के बीच में जनरेशन गैप है, मतलब दो अलग अलग जनरेशन के लोग हैं, यदि इफ दो व्यक्ति अलग अलग जनरेशन से हैं, मतलब पीढ़ी, दो लोग अलग अलग पीढ़ी से हैं, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन से, लंबवत रेखा से, उसको शो किया जाएगा या प्रदर्शित किया जाएगा? प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जिसका जनरेशन पहले है या जो बड़ा है वो ऊपर रहेगा, जो बड़ा होगा वो कहां पर होगा? ऊपर। और जो छोटा होगा वह नीचे। जैसे मैंने बोला, ये देखिए, इस लंबवत रेखा से आपको ये बताना है कि अगर उनके बीच में जनरेशन गैप है, जैसे मैं बोला एक पुत्र और एक पिता के बीच में जनरेशन का गैप आया, एक पुत्र है और एक क्या है? पिता है, उनके बीच में कायगा गैप आया, जनरेशन गैप आया। लेकिन दो भाई हैं, वो सेम जनरेशन के होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर किसी का पिताजी है और कोई पुत्र है, तो उनके बीच में अलग अलग जनरेशन हुआ, लेकिन दो भाई हैं तो कैसे होंगे वो लोग? सेम जनरेशन। तो यही बोला, जब मान लीजिए मैंने बोला ए बी का पिता है, अगर ये वर्ड आपको मिलता है, क्या लिखा मैंने? ए बी का पिता है। ए किसका पिता है? बी का पिता है। अब यहां पर देखो, ठीक है, अगर मैं बोलता ए, ए बी, ए का पुत्र है, अगर मान लीजिए मैं एक वर्ड यहां पर और दूसरा यूज कर रहा हूं, बी ए का पुत्र है, दोनों में क्या अंतर आया? देखो, फिर वही बना, बी ए का पुत्र है, लेकिन अब दोनों में ध्यान से देखने लायक अंतर देखो, एकदम ध्यान से ना। पहला पहला वर्ड, पहला देखो स्टेटमेंट क्या है? ए बी का पिता है, जो जनरेशन गैप आएगा तो एक वर्टिकल लाइन होगा, जो जनरेशन में बड़ा है वो ऊपर होगा, जो छोटा है वो नीचे होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात दिया हुआ है, ए जो है बी का पिता है, बी का पिता है मतलब ये एकदम कंफर्म हो गया कि ये क्या है? पुरुष है। एकदम जेम श्योर हो गया ये क्या है? पुरुष। ये पुरुष है। लेकिन दूसरे में देखिए, बी ए का पुत्र है, ये जो बी है ए का पुत्र है, तो माता का भी पुत्र हो सकता है और पिता का भी पुत्र हो सकता है। बी ए का पुत्र है, अब अपन एकदम कंफर्म ये बोल सकते हैं कि ये पुत्र है, पुत्री नहीं है। लेकिन अब ये नहीं बोल सकते ये पिता है या माता। जब आपको सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखिए, अगर जेंडर क्लियर ना हो, अगर जेंडर एकदम क्लियर है,
क्या क्लियर होने पर? जेंडर। थर्ड पॉइंट, यदि लिंग, ये क्लियर है कि लड़का है या लड़की, मेल या फीमेल। अगर लड़का है तो उसे प्लस सिंबल से, और लड़की है तो उसे माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर आपको जेंडर क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा है लड़का है कि लड़की है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होने से उसके पास क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क। जैसे ध्यान से देखिए, अगर लड़का है तो उसको क्या लगा देना? प्लस। अगर लड़की निकल जाएगी तो क्या लगा देंगे? माइनस। अगर आपको क्लियर स्पष्ट नहीं हो पाया लड़का है या लड़की, अगर आपको स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो लड़का है या लड़की, जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए, इसमें इसका क्लियर नहीं है ये लड़का है या लड़की। बस एक ही चीज पता है कि ए बी का पिता है, ये पिता है, लेकिन ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी। अगर अपने को कंफर्म नहीं तो इसके साथ क्या लगेगा? अभी ये जैसे पुत्र है तो इसका कंफर्म है कि ये बेटा है, लेकिन इसका पुत्र, ये क्लियर नहीं है कि ये पिता है कि ये माता है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क। अगर मैं बोलता बी ए की पुत्री है तो बी कंफर्म हो जाता लड़की है, माइनस आ जाता है। इसके पर इसका क्लियर नहीं है इसलिए इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगेगा। मेरी बातें समझ में आ रही है? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, यदि दो लोग समान जनरेशन के हों, इफ अ पर्सन ऑफ सेम जनरेशन, यदि समान पीढ़ी के लोग हैं, समान पीढ़ी, समान पीढ़ी के लोग हैं, जैसे ए और बी भाई बहन है, ए और बी भाई बहन है, समान जनरेशन हुआ। अभी एकदम स्पष्ट नहीं है ए भाई है कि बी भाई है, बी बहन है कि ए बी भाई है, अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपको ये पता है ए और बी क्या है? भाई बहन है। कोई भी अभी कुछ भी हो सकता है। वैसे ही बोला मैं, ए बी पति पत्नी है, ए और बी क्या है आपस में? पति पत्नी है। ए और सी भाई हैं। खास देखो, मैं जो चित, ए और बी क्या है? दोनों भाई हैं, आपस में दोनों भाई हैं, दोनों बहन हैं, या ए के दो पुत्र हैं, बी और सी। तो ये समान जनरेशन को बताया। लेकिन एक में याद रखना है, जैसे मान लीजिए मैं बोला ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो इसमें प्लस लग जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा? माइनस। और इसमें तीर का चिन्ह लगाओगे। पति पत्नी अगर रिलेशन आपको मिलता है, आपको अगर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन मिल गया कहीं पर, आप उसमें काय का चिन्ह लगाएंगे? तीर का। ये तीर का। और यहाँ पर देखो, जैसे प्लस है, आप अपने अपने सुविधा के लिए पति और पत्नी लिख सकते हो, छोटा छोटा लिख सकते हो, भाई बहन, ठीक है, पति पत्नी, भाई भाई, बहन बहन, ये सब एक जनरेशन वाले होंगे, एक जनरेशन वाले होंगे। तो एक जनरेशन वाले को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, पहला बात। किस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा? क्षैतिज से। जैसे जनरेशन गैप था तो मैं क्या बोला? वर्टिकल लाइन। कैसा लाइन बोला? वर्टिकल लाइन। वैसे ही अगर इनके जनरेशन में गैप नहीं है, सेम जनरेशन के हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरा चीज, अगर आपको जेंडर क्लियर है कि लड़का है तो प्लस से, अगर आपको जेंडर क्लियर नहीं है तो माइनस से। सॉरी, अगर लड़का कंफर्म हो जाएगा तो प्लस से, लड़की कंफर्म हो जाएगी तो माइनस से, और अगर आपको जनरेशन क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा देगा। ठीक है। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको उसका केवल डायग्राम बनाना है। पहला, आप डायग्राम बना के बस देखते जाइए आपसे बनता है या नहीं। ठीक है। ए भाई है बी का, ए भाई है बी का। दूसरा, ए पति है बी का,
इसके लिए कैसा बनेगा, इसके लिए कैसा बनेगा, डायग्राम आप बनाते चलिए, मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं। तीसरा, ए पिता है बी का जो सी का भाई है। रुक जाओ, इसको ये दो को बनाओ, फिर दो ठो और देता हूं। ठीक है, इन दोनों को पहले बनाइए। ए भाई है बी का, कंफर्म हो गया कि ए क्या है, भाई है। किसका है, बी का। अब बी के लिए मेरे को बताइए, ये बहन होगा कि भाई, कंफर्म, मतलब क्या लग जाएगा इसके साथ, इतना कौन कौन कर लिया, ठीक, ये करना ही है। ठीक है, दूसरा, ए पति है बी का, कंफर्म ये हुआ कि ए पति है, किसका है, बी का। तो पति का पति नहीं होता है, तो ये एकदम कंफर्म हो गया, बी क्या होगी इसकी, पत्नी। पति का पति नहीं होता और पत्नी की पत्नी नहीं होती। पति के लिए हमेशा उस पर छाने वाली क्या रहेगी, पत्नी, जो हमेशा तने रहेगी, उसी को तो पत्नी बोलते हैं। ठीक, हाँ, तो ये देखिए, ये इसके बीच में एरो लगा दिए। ठीक है, प्लस है, आप अपनी सुविधा के लिए पति पत्नी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो, पति पत्नी लिख सकते हो। ठीक है, ये दो होने के बाद चलिए तीसरा, लिखिए, ए पिता है बी का जो सी का भाई है। चौथा, ए पिता है बी का और सी का भाई है। ठीक है, देखिए यहां पर एक वर्ड आ रहा है जो, और यहां पर आ रहा है और। ध्यान से मेरी बात देखना, हु एंड, और के लिए क्या लगेगा, एंड, क्या लगेगा, एंड, उसके लिए लगेगा हु, इसके लिए क्या लगेगा, एंड। अगर आपको ये दे रहा है ए पिता है बी का, तो इसमें, अच्छा, ये जो का मतलब बता रहा हूं, ये जो आया है सी के लिए, पहला बात ये जानना, ये और आया है सी के लिए। ये जो और सी, जो ये जो और ये और किसके लिए आए हैं, दोनों सी के लिए आए हैं। बस फर्क ये है, यहां पर विथ रिस्पेक्ट ए आया है, यहां पर भी विथ रिस्पेक्ट ए आया है, सॉरी, विथ रिस्पेक्ट क्या आया है, ये देखो, ये आया विथ रिस्पेक्ट बी, पहला वाला, सॉरी, ये किसके रिस्पेक्ट में आया है, बी के रिस्पेक्ट में, और ये किसके रिस्पेक्ट में आया है, ए के रिस्पेक्ट में। आप लोग क्या किए होगे, ए पीता है, सीधा सीधा इसको पीता है कर दिए, किसका, बी का, और बी का जो सी का क्या है, तो आप इसी को समझ लिए ना, ये जो जो किसका भाई है, सी का भाई है, किसका भाई है, सी का भाई। ध्यान से देखना है, अगर जो लगा है तो ये भी सी के लिए आया है, और लगा है ये भी सी के लिए आया है, लेकिन जब जो लगा है तो किसके रिस्पेक्ट में लगा है, बी के रिस्पेक्ट में लगा है, ये और लगा है वो किसके रिस्पेक्ट में लगा है, ए के रिस्पेक्ट में लगा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये देखो, ए के दो रिश्ते बता रहे हैं, एक की भी, इसका क्या है, ये पिता है, और इसका भाई कौन है, सी, ये दो अलग अलग चीजें। ठीक है, ये तो पुत्र, अरे अरे भैया, तुम लोग वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बताना भी भूल रहे हो भैया। ये देखो, ए पिता है मतलब ये ऊपर आएगा, किसका पिता है, बी का, किसका पिता है, बी का, किसका पिता है, बी का, ये आ जाएगा बी, पिता है इसीलिए प्लस, बी का जो सी का भाई है, जो किसका भाई है, अब देखो ये जो आया किसके लिए है, जो सी के लिए आया है, और विथ रिस्पेक्ट बी, जो किसका भाई है, बी का जो सी का भाई है, ये सी का भाई है, दूसरे वाले डायग्राम में।
सीधा सीधा बनवा दियो। एक जनरेशन गैप है ना भैया पिता और पुत्र में, कैसे आएंगे वर्टिकल। देखिए ये तो वैसी रहेगा ए, और ये बी, ये पिता है बी का, और सी का भाई है। देखो अब सी और किसके लिए आया है, सी के लिए। किसके रिस्पेक्ट में आया है, ए के, तो सी का भाई है। सी का जेंडर क्लियर है क्या, नहीं है, क्वेश्चन मार्क। इसका भी नहीं है, यहां पर भी। ओके चलिए एक क्वेश्चन लिखिए तो। ए और बी बच्चे हैं सी के, ए और बी बच्चे हैं सी के, ए और बी बच्चे हैं किसके, सी के। यदि सी माता है बी की, यदि सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है, ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या रिलेशन है। फटाफट रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो सी और ए में क्या रिश्ता है पूछा है, रिलेशन। देखिए ए और बी बच्चे हैं, यदि सी माता है की, किंतु ए पुत्री नहीं है, तो ए और सी में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या यार ये आंसर है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ए और बी बच्चे हैं सी के, ये ए और बी, ये दोनों बच्चे किसके हैं, सी के। इसके लिए भी हॉरिजॉन्टल, इसके लिए भी आ सकता है, इसके लिए भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखना, आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। सी के, यदि सी माता है बी की, ये देखो, यदि सी क्या है, माता है किसकी, सी के लिए कंफर्म हो गया, ये क्या है, माता है किसकी, बी की। ठीक है, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। ये दोनों क्या है, ये दोनों बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, लेकिन ये पुत्री नहीं है। पुत्री नहीं है तो क्या होगा, पुत्र। क्या होगा, पुत्र। तो सी और ए में रिलेशन माँ बेटा, माँ बेटा होगा। बना डालोगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद बनाना। अरुण रोहित का पिता है, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर ए चाचा, ऑप्शन नंबर बी पिता, ऑप्शन नंबर सी पुत्र, ऑप्शन नंबर डी जीजा। इसके बाद बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, अरुण रोहित का पिता है, अरुण रोहित का पिता है, पिता है मतलब प्लस। ठीक है, आगे देखिए, रोहित माला का भाई है। ये जो रोहित है ये किसका भाई है, तो ये लड़का हो गया, ये हो गया माला। रोहित माला का भाई है, माला के लिए भी कंफर्म नहीं हो लड़की की लड़का, याद रखना है। नाम सुरेश लिखा रहेगा लेकिन लड़की होती है। इसमें रीजनिंग में एक ही चीज याद रखना है, नाम नहीं जानना है कि वो लड़का होगा कि लड़की, इमेजिंग नहीं करना है, कंफर्म रहना है। जैसे रोहित भाई है किसका, माला का। ठीक है, माला दिलीप की पत्नी है, अब कंफर्म हो गया कि माला क्या है, लड़की। किसकी पत्नी है ये, दिलीप की।
तो पत्नी, तो ये क्या हो जाएगा, गरीब आदमी पति। ओके। दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? कहाँ है दिलीप, कहाँ है रोहित? ये दोनों कौन है? भाई बहन। भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर। इसकी बहन से ये शादी किया दिलीप, तो दिलीप इसका क्या लगेगा? रोहित का जीजा लगेगा। क्या लगेगा? जीजा जी। जिसके आगे भी जी और जिसके पीछे भी जी, यही है जीजा जी। ऐसा नहीं है, ऐसा होता है जी जा जी। जिसके आगे भी जी और जिसके पीछे भी जी, वो क्या कहलाता है? जीजा जी। आए, आएगा भी बहुत सारा आएगा क्वेश्चन, इधर देखना। ठीक है, क्या तो जी अच्छा नाम है। अभी बहुत सारा ऑप्शन आएगा, एक तो मिल ही जाएगा। ओके, चलें आगे। चलिए, सब अपने अपने नोट से निकाल लीजिए। पीडीएफ भेज जाऊं ना मैं ग्रुप में? चलिए, अमित राहुल का बेटा है, राहुल की बहन सारिका का बेटा, और सोनू तथा सोनू एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन दोनों में लिखा है, हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा। ध्यान से देखिए, अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका का एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? जो मेल आएगा उसमें प्लस लिखना, जो फीमेल आएगी उसमें माइनस। फटाफट बनाइए ट्री। चलिए, एक क्वेश्चन बना दूं। अमित राहुल का बेटा है। ऑप्शन भांजी। ठीक, बाकी लोग बनाओ। अरे बहुत सारे सवाल हैं, बनाते रहना बैठ के। अमित राहुल का बेटा है। अमित किसका बेटा है? राहुल का बेटे का नाम है अमित। बेटा है मतलब प्लस। अमित राहुल, अभी राहुल का कंफर्म नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की ना। रीजनिंग में एक ही चीज याद रखना है ना भाई। कंफर्म जब तक नहीं होगी, आप जेंडर नहीं शो करोगे। राहुल की बहन सारिका का एक बेटा सोनू और एक बेटी रीता है। देखो, राहुल की बहन कौन है? मतलब अब कंफर्म हो गया राहुल क्या है। अभी भी कंफर्म नहीं हुआ कि राहुल क्या है। ठीक है, राहुल की बहन का नाम क्या है? चलिए, इसकी बहन का नाम है सारिका, तो सारिका का जेंडर कंफर्म हो गया, सारिका। सारिका के दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की। लड़के का नाम क्या है? सोनू प्लस, और एक बेटी का नाम क्या है? रीता। इसके साथ क्या जाएगा? माइनस। सारिका के लिए भी कंफर्म है। ठीक। राजा सोनू का मामा है। राजा सोनू का मामा है, मतलब सारिका का क्या होगा? इसका भाई होगा। ठीक है ना? ये रहा राजा, इसका भाई होगा। ठीक। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? इन दोनों का, ये जब भांजा है तो ये क्या होगी? खत्म। ट्री बनाना जरूरी है, ट्री नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। फिर आप, कुछ लोग क्या करते रहते हैं इसमें, एक एक गलती बता रहा हूँ। इसमें अपना अपना रिश्ता सोचते रहते हैं, थोड़ा सा घुमा देता है, उसके बाद कहानी खत्म हो जाता है। इसीलिए आपको ट्री बनाना ही है। ओके, चलिए, आप लोग को बनाने का बहुत शौक था, बनाइए।
हो गया, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। फटाफट ट्रिप ए तथा बी क्या है? भाई है। ए तथा बी क्या है? भाई। भाई बहन बोलता तो 1 + 1 - होता। ठीक है, इसमें याद रखना है सी तथा डी बहने हैं। अपने को नहीं मालूम अभी सी और डी दोनों क्या है आपस में? बहने हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का जो पुत्र, ए का पुत्र डी का क्या है? भाई है। इसका जो पुत्र होगा, ठीक है, इसका जो पुत्र होगा वो डी का क्या है? क्योंकि डी क्या है और सी क्या है? ठीक है, ये बन गया ट्री। तो बताइए बी का किस प्रकार से डी से संबंध है? ये देखो कहाँ बी है ये, और कहाँ डी है ये। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों आपस में भाई हैं, तो भाई का बेटा क्या लगता है? भाई का बेटा क्या लगता है? भतीजा। और बेटी क्या लगेगी? आंसर क्या जाएगा इसका? ठीक है, ये इसका क्या लगेगा? चाचा। चाचा भतीजी का रिलेशन है। काय का रिलेशन है? चाचा भतीजी का। ओके, ए बी का पुत्र है। फटाफट बनाइए, अब समय नहीं है, चलिए। हो गया? क्या आया आंसर? क्या आया? बाकी लोग सब अभी आया नहीं है, बस चाचा चाचा करते रहो तुम लोग। दिखा मेरे को। ए किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। सी ए का भाई है। सी ए का भाई, डी सी का पुत्र है। देखो पहले यहां जाओ, ए किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। सी ए का भाई, वहां पर है आना था। सी ए का भाई, सी ए है, सी ए का भाई। अच्छा, इसका इसके हिसाब से इसमें भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। सी ए का भाई, डी सी का पुत्र है। डी किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। ए और डी में क्या रिश्ता है? देखिए कहाँ है ये? ए इसका पुत्र है सी का, और ये इसका भाई है। तो पिता का भाई, पिता का, ये देखो क्या रिश्ता आ रहा है, पिता का भाई। अगर किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ए डी का कौन है? ए डी का कौन है? ए डी का कौन है? ये डी का क्या है? ये पूछता डी, डी ए का क्या लगेगा? तब क्या था, यहाँ पर अच्छे परीक्षाओं में दोनों ऑप्शन मिलेगा, चाचा और भतीजा। बड़ा परीक्षा दोगे जब भी ना, कंफ्यूजन देखो ध्यान से, चाचा और भतीजा दोनों ऑप्शन में रहेगा। आपको क्या पूछ रहा है? ए डी का कौन है? ए डी का कौन है? कौन है ये? ऐसा सवाल पूछना है, जो आंसर मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का भाई है, डब्ल्यू का से क्या संबंध है? इसका एडवांस वर्जन पढ़ाऊंगा मैं कल। जब उसमें क्या दिया रहेगा पता है? पी प्लस क्यू का अर्थ होता है पी क्यू की पत्नी है। पी माइनस क्यू इसका मतलब होता है ये इसकी, ये है
प्लस माइनस इंटू और डिवाइड इतने में खेल देते। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का क्या है, भाई है। वाई जेड की पत्नी है, ये वाई है, किसकी पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है। डब्लू जेड का भाई है, डब्लू डब्लू जेड का क्या है, भाई है, डब्लू जेड का भाई है। तो डब्लू का एक्स से क्या रिलेशन है, डब्लू का एक्स से रिलेशन देखिए, पहले तो इसकी बहन से इसका शादी हुआ और ये इसका भाई है, मतलब पति का भाई, पति का भाई, इसका क्या लगेगा, तो बोल सकते हैं जीजा का भाई। जीजा नहीं होगा, क्या होगा, जीजा का भाई। बात समझ में आ रहा है ना, या यहां पर ऑप्शन दे सकता था संबंधी, क्या बोलते हैं उसी को, हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग बोल देते हैं समधी, छत्तीसगढ़िया लोग क्या बोल देते हैं, समधी, फीमेल निकल गई समधीन। समझ में आ रहा है, ठीक। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, जीजा का भाई। चलिए जल्दी, ये सब क्वेश्चन एक एक मिनट में बनने चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक सेकंड के क्वेश्चन, दो दो सेकंड के क्वेश्चन है, इनमें समय खराब करना है। एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, जेड डब्लू का पुत्र है, डब्लू वी की पत्नी है, वी का और वाई से क्या संबंध है। सास ससुर, तो पूरा जेंडर जेंडर मिस्टेक है पूरा यहाँ तो। सास, चले देखते हैं, अब तुम लोग सास ससुर मत खेलो ज्यादा। एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की क्या है, जेड डब्लू का पुत्र है, जेड किसका पुत्र है, डब्लू का पुत्र है, जेड डब्लू का पुत्र है, डब्लू वी की पत्नी है, डब्लू वी की पत्नी है। कहां का सासरे, वी का वाई से क्या संबंध है, देखो लड़के की पत्नी, ये लड़के का पिताजी है, लड़के की माँ, और ये देखो ये लड़का है और उसकी पत्नी, इन दोनों का संबंध पूछ रहा है, किसका है, ससुर बहू का। क्या क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या है, ससुर, क्या आ जाएगा आंसर, जेंडर ही बदल दिए तुम लोग तो सीधा। चलिए, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का किस प्रकार से संबंध ई से है। जो इसमें कल्पना करता है ना, उससे आंसर गलत आता है बाबू।
कभी कभी सही आता है। हम्म, कमजोर। ओए, ए, कितने भाई बहन हो तुम लोग? 3 बहन, भाई नहीं है? अच्छा, ठीक। और तू बड़ी कमजोर। तेरी एक सिस्टर है बस, भाई नहीं है? अरे वाह। आओ तुम लोग राखी लेके मेरे लिए। ठीक है। हाँ पक्का। पैसा मांगने वाले से दूर रहता हूँ मैं। हाँ, पैसा मांगने वाले से दूर रहता हूँ मैं। ये पैसा मांगने वाले भाई बहन थोड़ी होते हैं। ठीक है। ये इसलिए मानते हो क्या पैसा मिलेगा? मत मानना भैया मेरे को। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछता है पता है? जैसे मान लीजिए एक एक लौता किसी का लड़का है, तो कैसा क्वेश्चन आता है पता है? मेरे पिताजी की इकलौती संतान। तो खुद हुआ ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो इधर आ जाओ। ए बी का भाई है। ए किसका भाई है? बी का भाई है। बी सी का भाई है। ये जो बी है किसका भाई है? सी का भाई है। सी डी का पति है। ये जो सी है किसका पति है? डी का। ई ए का पिता है। ई ए का क्या है? पिता है। तो डी का किस प्रकार से संबंध ई से है? डी कहाँ है? यहाँ दे। इधर देखो ध्यान से। एक, दो, तीन, तीनों भाई हैं। और एक भाई की शादी हो गई किससे? डी से। तीनों भाई हैं, 3 भाई हैं। और एक की किससे शादी हो गई है? डी से। तो तीनों भाई की पत्नी इसके क्या लगेंगे? बहू। क्या लगेंगे? बहू। तो इसका और इसका संबंध इसका किसका है? सास और बहू का। सास और बहू का। अब क्या पूछा देखो। अरे सॉरी, ससुर और बहू का। तो डी का किस प्रकार का संबंध ई से है? डी का किस प्रकार का संबंध ई से है? तो डी ई की क्या लगेगी? यस, डॉटर इन लॉ। चल तो ना, फादर इन लॉ का मतलब बता। वही तो बात है ना, सन इन लॉ का मतलब बता। नेफ्यू इन लॉ का मतलब बता। तब पता है तेरे को? अरे लोल। बनेगा तब खुद ही बोलेगा बेटा, फादर इन लॉ। रुक जा। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। राम रीना का भाई है। बनाइए जल्दी। इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, क्या आंसर?